फेयरक्लॉफ 3D मॉडल। बात होगी आज इस पे डिस्कोर्स को लेके, डिस्कोर्स एनालिसिस को लेके और टेक्स्ट को लेके हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मॉडल कैसे हमें डिस्कोर्स एनालिसिस करवाता है, ये कैसे हमें क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करवाता है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं प्रोफेसर मुमताज अली। तो आइए चलते हैं फेयरक्लॉफ की तरफ और समझते हैं उनसे ये 3D मॉडल। बहुत बड़ा नाम है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की दुनिया में फेयरक्लॉफ का। और अब जब हम इसकी बात करें, ये जो मॉडल है इसकी बात करें, तो याद रखिएगा कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डिस्कोर्स। अब डिस्कोर्स के बारे में कोई फाइनल बात, हतमी बात नहीं कही जा सकती। एक मिनिमम लेवल पे एक फिक्रा भी और एक लफ्ज या दो लफ्ज भी जो है वो भी आपके डिस्कोर्स होते हैं। इवन जो आपके जेस्चर्स होते हैं वो भी शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला टर्म है, उनको भी डिस्कोर्स कहा जाता है। बड़े लेवल पर मोर देन 2 सेंटेंसेस मीनिंग बियॉन्ड द सेंटेंस, ये भी डिस्कोर्स होता है। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि बहुत बड़े लेवल पर 2 से ज्यादा अगर कोई बहुत बड़ा नॉवल लिखा हुआ है उसमें काउंटलेस सेंटेंसेस है, काउंटलेस वर्ड्स है, तो अब ये भी डिस्कोर्स है। अब जब बोलते हैं तो ये कहा जाता है कि ये बोल के डिस्कोर्स है, जब आप लिखते हैं तो उसको कहा जाता है टेक्स्ट। लेकिन ये होते दोनों डिस्कोर्सेज है। हम थोड़ा सा आगे निकलें तो हमारे पास आपके पास आएगा डिस्कोर्स एनालिसिस के सोशल इंटरेक्शन में, कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाता है। और जब CDA में बात करेंगे क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में, तो वो हमें बताएगा कि कैसे पावर एब्यूज या पावर का यूज, कैसे सोसाइटी के अंदर जो सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस, इमोशनल, कल्चरल वैल्यूज हैं, या उनको पावर को लेके कैसे उनको यूज किया जाता है या मिस यूज किया जाता है। तो ये सारी तो एक इंट्रोडक्शन थी। तो ये फेयरक्लॉफ का मॉडल है, ये 3D है। तो पहला जो आपका सिस्टम है, जो पहली डी है, जो पहली डायमेंशन है, उसको कहा जाता है टेक्स्ट एनालिसिस। इसको हम माइक्रो लेवल भी कहते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्शन लेवल भी कहते हैं। और इसके अंदर वो कहता है कि जब आपके सामने कोई टेक्स्ट आती है तो उसके लिंग्विस्टिक फीचर्स आपने सबसे पहले देखने होते हैं। यानी आप देखें कि उसके अंदर कौन सा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रेपोजिशन यूज हुई है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। और जब फिगर ऑफ स्पीच समझेंगे आप, उसके अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो यूज है, वो आप समझेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि जो इसके अंदर जो जितनी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो किसी तरह का इस्तेमाल हुआ है, इसके अंदर कुछ सिमिली, मेटाफर, एजोनेंस, एलिटेशन वगैरह यूज हुई है या नहीं, इसमें कौन कौन सी रेट्रिकल डिवाइसेस इस्तेमाल हुई है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है जो रिटन मटेरियल है, इसकी फॉर्म कैसी है, इसकी जो लुक है वो कैसी है, इसमें कलर कौन से यूज हुए हैं, इसकी शेप कैसी है। और इसको जब आप समझेंगे तो ये होता है, तो लिंग्विस्टिक एलिमेंट के लेवल पर है, लेकिन इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं स्ट्रक्चर को लेके, मीनिंग्स को। आप कोई भी चीज जो रिटन है वो डिस्कोर्स है, तो उसको जब आप समझ रहे होते हैं तो ये टेक्स्ट लेवल पर आपने उसकी, और इसको डिस्क्रिप्शन लेवल भी कहते हैं। और दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं आपको एग्जिस्ट करती हैं, उनका वजूद होता है, वो उनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है कि आप उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जो आपके जो 5 सेंसेस हैं उनको वो अपील करे। तो जिन चीजों की आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनका वजूद होता है। जब उनका वजूद होता है तो उनके कोई मीनिंग्स भी होते हैं, वो सोशल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट भी करते हैं, वही उनके मीनिंग्स होते हैं, उनका कोई मतलब होता है, वो किसी वजह से बनाए जाते हैं, उनको शेप किया जाता है, वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। भले वो जो कुछ भी हो, इस कायनात में जितना भी मटीरियलिस्टिक है वो भी आप समझने के लिए इसी मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। यानी उसकी कोई शेप होगी, कोई फॉर्म होगी, कोई रंग होगा, कोई जगह होगी, कोई स्पेस होगी, कोई टाइम होगा जहां वो पाई जाएगी। तो जब आप इस लेवल पर चीजों को समझते हैं, जो सामने आपके है, तो उसके जो जो एंगल आप देखेंगे, उसके जो नजर आएंगे आपको, उससे जो आप मीनिंग अखज करेंगे, ये होगा आपका माइक्रो लेवल, और इसको कहते हैं टेक्स्ट एनालिसिस। और जब हम टेक्स्ट एनालिसिस से आगे चलेंगे तो आगे जो दूसरी हमारे पास चीज आएगी उसको कहते हैं जो डिस्कोर्स प्रैक्टिस होती है, जिसको आप इंटरप्रिटेशन लेवल कहते हैं, और इसको मैसो लेवल भी कहा जाता है। फेयरक्लॉफ कहता है कि ये जो लैंग्वेज है ये एक सोशल प्रैक्टिस है, और चूंकि ये सोशल प्रैक्टिस है तो जो कुछ भी यहाँ पर लैंग्वेज के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है वो डिस्कोर्स होता है। और जब आप इसको डिस्क्रिप्शन लेवल पर लेके आते हैं, डिस्कोर्स प्रैक्टिस पे लेके आते हैं, तो कुछ सवाल हैं जो बहुत अहम होते हैं। जैसे एक सवाल ये होता है कि हु इज प्रोड्यूसिंग टेक्स्ट, कि इस टेक्स्ट को किसने प्रोड्यूस किया है। हु इज कंज्यूमिंग टेक्स्ट, कौन इसको कंज्यूम कर रहा है, कौन इसको पढ़ रहा है, कौन इसको ले रहा है। और व्हाट आर टारगेट ऑडियंस, कि किन को टारगेट किया जाता है। व्हाट आर नॉन टारगेटेड ऑडियंस, किन के लिए ये
पैगाम है, जो सामने लोग हैं उनकी क्या वैल्यू है, फिर वेयर दिस टेक्स्ट इज प्रोड्यूस्ड, हाउ दिस टेक्स्ट इज प्रोड्यूस्ड, व्हाई दिस टेक्स्ट इज प्रोड्यूस्ड, और फिर इसके लिए ये होता है कि व्हाट वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड, रिटन है, स्पोकन है, ओरल है, फिर इस टेक्स्ट को पैदा करने के लिए कि किस तरह की, क्या ये जो टेक्स्ट है ये डिजायर्ड एंड दे रही है या नहीं, डिजायर्ड एंड की तरफ आप हमें लेके जाती है कि नहीं। जब हम टेक्स्ट की प्रोडक्शन की बात आती है तो हमें इसकी इंटरडिसिप्लिनरी जो चीज़ें इससे रिलेटेड है, या जिसको आप इंटर डिस्कर्सिव भी कहते हैं, यानी एक टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने में दूसरी टेक्स्ट का क्या रोल है, और जब टेक्स्ट बन गई तो उस टेक्स्ट की प्रोडक्शन की वजह से जो उसको देखने वाले हैं, जो उसको पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसे शेप हुई है, कैसे उसने उसको मोल्ड किया है। और जब हम ये समझते हैं, यानी किसी टेक्स्ट की प्रोडक्शन कैसे हुई है, टेक्स्ट को कंज्यूम करने वाले कौन लोग हैं, और कंज्यूम करने के बाद उसने शेप कैसे किया है, मोल्ड कैसे किया है, तो ये जो रीडर होते हैं उसकी जो डिस्पोजिशन होती है, उसका जो मिजाज होता है कि वो कैसे, जो टारगेटेड ऑडियंस होती है उसको वो कैसे शेप कर रही है। ये जो थर्ड आपका डी है, ये थर्ड मॉडल जिसको सोशल कल्चर कहते हैं, तो ये जो है ये हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है कि चूंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, कि ये हमें बताता है कि किस तरह एक टेक्स्ट जो है वो प्रोड्यूस करने के बाद एक खास मैनर में वो प्रोड्यूस हुई है, तो वो क्या रीजंस हैं कि वो एक खास मैनर में उसको शेप किया है, और जब वो मैनर्स, वो जो चीज़ें काम कर रही हैं वो हम टेक्स्ट के अंदर समझेंगे। जब हम उनको समझेंगे तो फिर हमें जो एक अंडरलाइंग थीम्स है, उसके जो अंडरलाइंग एक सोच चल रही है वो सारा समझेंगे। तीसरी जो इसमें डी है, थर्ड डायमेंशन, उसको कहते हैं सोशो कल्चरल प्रैक्टिस, और उसका एक नाम है ब्रॉडर लेवल, उसी को कहते हैं मैक्रो लेवल, और उसको एक्सप्लेनेशन स्टेज भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन स्टेज का मतलब यह है कि जो टेक्स्ट आपने लिया है उसको आपने अपेरेंटली तो उसकी डिस्क्रिप्शन तो समझी है, फिर आपने उसकी जो डिस्कोर्स लेवल पे उसकी प्रोडक्शन क्यों, कहाँ, कैसे और कंजम्पशन वो तो भी समझिए, लेकिन यहाँ पर आप ये समझेंगे कि इस लेवल पे एक्सप्लेनेशन के वो जो टेक्स्ट शेप हुई है खास मैनर में, खास वे में, खास सिस्टम में, खास तरह से, तो वो उसके पीछे कौन से फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो सोशो कल्चर एस्पेक्ट्स होते हैं किसी डिस्कोर्स के, उनके साथ ये जो सोशो कल्चर प्रैक्टिस है ये डील करती है। और जब आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के अंदर सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सिविलाइजेशनल, मेंटल, आपकी साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, और ये सारी तरह की जो वैल्यूज है वो पाई जाती है, वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं इनको एग्जिस्टेंस चाहिए होती है लैंग्वेज के जरिए, क्योंकि ये आइडियोलॉजीज होती हैं, ये इज्म्स होते हैं, तो वो जो सारी ये चीज़ें जो मिलकर डिस्कोर्सेज जनरेट करती हैं। और जब डिस्कोर्सेज जनरेट होते हैं तो डिस्कोर्सेज के लिए इदारे भी होते हैं, डिस्कोर्सेज जो है उनके लिए प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, डिस्कोर्सेज को मटीरियलाइज किया जाता है। कोई भी डिस्कोर्स ऐसा नहीं है जो मटीरियलाइज फॉर्म ना ले, और उनकी जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनकी बात को वैलिड भी समझा जाता है। तो फिर सोसाइटी के अंदर किस तरह एक टेक्स्ट, किस तरह एक पर्सनालिटी, किस तरह एक आइडियोलॉजी, किस तरह एक इज्म, किस तरह आपका सोशल स्ट्रक्चर, किस तरह आपकी पॉलिटिक्स, किसका आपका इंटरैक्ट, किस तरह आपकी एजुकेशन, किस तरह आपकी वैल्यूज, किस तरह आपकी सोचने का अंदाज, किस तरह आपके साथ जुड़े हुए जितने भी सिस्टम है, जितनी भी बातें हैं, और किस तरह आपकी इवन यहाँ तक कि आपकी साइकोलॉजी तक को ये डील करता है। ये सारी चीजें किस तरह एक पावर यूज की जाती है और आपको एक खास शेप में मोल्ड कर दिया जाता है। आपको जब शेप किया जाता है, तो जैसे एक टेक्स्ट को शेप किया जाता है, तो क्या रीजन है जो उसको शेप कर रही है। इस तरह पर्सनालिटीज को, लोगों को, सिस्टम को, आइडियोलॉजीज को जब शेप किया जाता है तो कौन से फैक्टर्स हैं जो उनके पीछे काम कर ले, अंडरलाइंग थीम्स क्या है, पावर स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से किसी टेक्स्ट को सोशल प्रैक्टिस में जो लैंग्वेज यूज हुई है उसके अंदर जो सोशल कंडीशंस है जो एक कल्चरली प्रैक्टिस की जाती है। क्योंकि याद रखिएगा कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। जब सोशली कंस्ट्रक्टेड है तो उसके पीछे लैंग्वेज कामकारी होती है। लैंग्वेज एक सोर्स है तो उसके पीछे डिस्कोर्स उससे बनता है। जब डिस्कोर्स है तो फिर नॉलेज भी होता है। जिनके पास डिस्कोर्स है उनके पास नॉलेज भी होता है। जब नॉलेज होता है उनके पास पावर भी होती है। जब पावर होती है तो फिर पावर का यूज या एब्यूज भी होते हैं। फिर पावर सोसाइटी को शेप करती है। जब वो शेप करती है तो जब ये हम अंडरस्टैंड करें कि ये शेप तो हो गई है, लेकिन ये कौन से रीजन है इन्होंने इसको शेप किया और इसकी अंडरलाइंग थी मतलब क्या है, तो उस प्रैक्टिस को कहते हैं सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस। और अगर हम इसको एक बनाए कोई जिसको आप कहते हैं कि शक्ल देना चाहें, तो अगर आप 3 जो स्क्वायर्स लें तो सबसे अंदर जो आएगा वो आपका लेवल होगा उसको टेक्स्ट लेवल, उसके बाद आपके पास होगी डिस्कोर्स प्रैक्टिस और थर्ड लेवल पर आपके पास जो चीज़ आएगी उसको आप कहते हैं सोशियो कल्चर प्रैक्टिस। और इसके लिए कंसेप्ट डाई कंसेप्ट यूज होता है।
फेयरक्राफ्ट के मॉडल की, यानी डी से आप डिस्क्रिप्शन लेवल और आई से इंटरप्रिटेशन लेवल और ई से एक्सप्लेनेशन लेवल जो होता है। एक चीज़ इस्तेमाल होती है जिसको हम कम्युनिकेशन इवेंट्स कहते हैं। तो ये कम्युनिकेशन इवेंट्स होते हैं जिनको आपने टेक्स्ट एनालिसिस में लेके आना है, फिर उनको आपने ये जो डिस्कोर्स प्रैक्टिस उसमें लेके आना, तो फिर उन्हीं को आपने सोशो कल्चर प्रैक्टिस में लेके आना होता है। और तब आप समझते हैं कि सोसाइटी, सिस्टम, लोग, पर्सनालिटीज, आइडियोलॉजी सब कुछ कैसे शेप हो रहा है, मोल्ड हो रहा है, नोइंगली, अननोइंगली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, नेगेटिव, पॉजिटिव, पावर का नेगेटिव यूज कैसे हो रहा है, पॉजिटिव यूज कैसे हो रहा है, और कैसे ये पावर नॉलेज जो है ये सिस्टम चीज़ों को शेप कर रहे हैं। ये है जी फेयरक्राफ्ट मॉडल। फेयरक्राफ्ट जो मॉडल है ये हमें जो एक कनेक्शन बताता है, ये कहते हैं उस कनेक्शन को एनालाइज करें। कौन से कनेक्शन को? जो एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज और जो सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी में है उनके दरमियान क्या कनेक्शन है। तो उसी के लिए ये 3D मॉडल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।